साथियों नमस्कार। छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाईकोर्ट के द्वारा पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान के बकाया एरियर्स के भुगतान को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय दिया है। कोर्ट के द्वारा सरकार को 120 दिन की टाइमलाइन दी है कि इस अवधि के भीतर पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान के बकाया एरियर्स का भुगतान सरकार करे। आपको बताना चाहूँगा, यह आदेश मध्य प्रदेश पुनर्गठन एक्ट की धारा 49 के तहत दिया गया है। आपको बताना चाहूँगा, कई वर्षों से पेंशनर्स मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकारों को पत्र लिख रहे थे। मुख्यमंत्री जी के नाम से और मुख्य सचिव के नाम से ये पत्र लिखे जा रहे थे, लेकिन इससे कुछ भी हासिल पेंशनरों को नहीं हुआ। जब पेंशनर्स परेशान हो गए तब इसको लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और जो याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट के द्वारा की है उसका जो फैसला है पेंशनरों के पक्ष में आया है। इससे समस्त पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। क्या है पूरा मामला, आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दूंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा जो भी नया वीडियो बनाया जाता है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पेंशनरों को 6वें और 7वें वेतनमान के बकाया एरियर्स के भुगतान को लेकर हाई कोर्ट के द्वारा सरकार को आदेश दे दिया गया है। 120 दिन का समय दिया गया है कि 120 दिन के अंदर अंदर सरकार पेंशनरों को बकाया एरियर्स के राशि का भुगतान करे। आपको बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ पेंशनर्स समाज के प्रांताध्यक्ष चेतन भारती ने 12 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ बिलासपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उनके द्वारा बताया गया, उन्होंने लंबे समय तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर पेंशनरों की समस्याओं से उनको अवगत कराया था। हालांकि शासन स्तर पर कोई भी समाधान नहीं निकलने के बाद पेंशनर्स समाज की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई। मामले की सुनवाई के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की व्याख्या करते हुए कहा है कि राज्यों के बीच वित्तीय सहमति की प्रक्रिया पेंशनरों के अधिकारों में बाधा नहीं बन सकती है। कोर्ट ने साफ कहा है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनका वैधानिक लाभ समय पर मिलना चाहिए और प्रशासनिक या वित्तीय विवादों का असर उन पर नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने डॉक्टर सुरेंद्र नारायण गुप्ता से जुड़े मामले का हवाला देते हुए 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर्स भुगतान का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि 1 जनवरी 2006 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 32 माह का एरियर्स मिलेगा। यह राशि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। 1 जनवरी 2016 से पहले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 27 माह का एरियर्स दिया जाएगा और इसका भुगतान 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक की अवधि के लिए निर्धारित किया गया है। हाई कोर्ट ने पात्र पेंशनरों को 120 दिनों के भीतर बकाया राशि के भुगतान करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। तो साथियों, हाई कोर्ट के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उससे समस्त पेंशनरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। जो बकाया एरियर्स की राशि है उसका भुगतान सरकार को अब करना होगा। 120 दिन के अंदर पेंशनरों को इसका भुगतान अब सरकार को करना होगा। हाई कोर्ट के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि दोनों ही राज्यों की जो सरकारें हैं वित्तीय संकट का बहाना नहीं बना सकती हैं या वित्तीय संकट का कोई भी असर पेंशनरों के पेंशन पर नहीं पड़ना चाहिए। पेंशनरों को पूरा हक है, उनको जो भी पेंशन दी जाती है और उसमें जो भी बढ़ोतरी होती है, डीआर की जो बढ़ोतरी होती है, तो उसके एरियर्स की राशि को सरकारें वित्तीय संकट का हवाला देते हुए नहीं रोक सकती हैं। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) का हवाला इसमें हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है और जो बकाया एरियर्स की राशि है उसको सरकार को भुगतान करने के निर्देश हाई कोर्ट के द्वारा दे दिए गए हैं। पेंशनरों के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार को भी पत्र लिखा गया, सचिव महोदय को भी पत्र लिखा गया,
छत्तीसगढ़ सरकार को और जो छत्तीसगढ़ के सचिव हैं उनको भी पत्र पेंशनरों के द्वारा लिखा गया, लेकिन कोई भी सुनवाई उसमें नहीं हुई। इससे परेशान होकर फिर पेंशनरों के द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया गया, जहां पर हाई कोर्ट के द्वारा पेंशनरों की समस्याओं को सुना गया और उनके पक्ष में ये निर्णय सरकार को दिया है कि 120 दिन के भीतर जो बकाया एरियर्स की राशि है उसका भुगतान सरकार करे। तो साथियों, पेंशनरों के 6वें और 7वें वेतनमान के एरियर्स को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को इस जानकारी को शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कर्मचारियों से संबंधित पल पल की अपडेट आपको लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।